श्री महाराज जी के जो भक्त अभी स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके मन में अक्सर ये सवाल आता है कि हम साधकों को तो निरंतर हरिगुरु का स्मरण करना है, लेकिन खास तौर से जिस समय हम पढ़ाई करते हैं उस समय तो हम हरिगुरु को बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि पास होने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें याद करनी होती हैं और उन्हें याद करने के चक्कर में हम हरिगुरु को याद नहीं रख पाते। तो भला ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि हमारी पढ़ाई भी हो जाए और हरिगुरु का स्मरण भी हो जाए। तो आज की ये वीडियो स्टूडेंट्स की इसी प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन बताएगी। ये बात तो हर कोई जानता है कि हमारा मन किसी भी समय बोले बिना नहीं रह सकता। हम हर समय हर जगह मन ही मन कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। आज मेरा वो क्लासमेट अगर यहाँ बैठा होता तो मैं उसे फिजिक्स की ये थ्योरी भी बता देता, मैथ्स का वो फॉर्मूला भी बता देता, एटसेट्रा। मन ही मन कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। हमारी मन ही मन बोलते रहने की यही आदत वो नस है जिसे हमें हरिगुरु का स्मरण करने के लिए पकड़ना है। किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी थ्योरी या फॉर्मूला हमें याद करना हो तो उसके लिए सबसे पहले तो श्री महाराज जी का एक छोटा सा लेमिनेटेड फोटो हमें अपने पास रखना होगा। और जब कोई थ्योरी या फॉर्मूला याद करने चलो तो पहले एक बार उस फोटो को 1 सेकंड के लिए इस भाव से देख लो कि गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान के हाथ पैर आंख नाक कान मुख सिर सब जगह हैं। तो फिर जहां जहां इस फोटो में महाराज जी के हाथ पैर आंख नाक कान मुख सिर हैं, वहां वहां इनके हाथ पैर आंख नाक कान मुख सिर वास्तव में है। इसलिए मैं जो कुछ बोलूंगा ये सब सुनेंगे। फिर महाराज जी से एक बात बोल दो कि महाराज जी मैं 2 मिनट में ये थ्योरी याद करके अभी आपको सुनाता हूँ। जैसे कोई छोटा सा बालक ABCD याद करके अपने पिता को सुनाता है तो उसके पिता खुश होते हैं, उसी प्रकार हमें अपने सिलेबस की सारी थ्योरीज सारे फॉर्मूले याद करके श्री महाराज जी को सुनाने हैं। भले ही ये थ्योरीज महाराज जी के किसी काम की नहीं, लेकिन चूंकि इनके जरिए हम महाराज जी से बातें कर रहे हैं इसलिए ऐसा करने से महाराज जी जरूर खुश होंगे। महाराज जी ये नहीं सोचेंगे कि ये तो हमसे माइक बातें कर रहा है, क्योंकि दिव्य बातें करने की योग्यता तो दिव्य भगवान को प्राप्त करने के बाद ही प्राप्त होगी। उससे पहले तो माइक बातें ही होंगी, लेकिन चूंकि ये माइक बातें दिव्य हरिगुरु से हो रही हैं इसलिए इन माइक बातों का फल भी दिव्य ही मिलेगा। एंड दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ स्टडिंग। इस प्रकार अगर हम पढ़ने का याद करने का अभ्यास करने लगें तो हरिगुरु का स्मरण भी होगा और याद भी जल्दी होगा। राधे राधे।